नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लिंक पर। आज हम बाबा कीनाराम जी की जीवन कथा को समझेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और अगर कोई भूल चुका हो जाए तो अज्ञानी समझकर माफ कर दे। बाबा कीनाराम की जीवनी। बाबा कीनाराम जन्म 1693 to 1769 काशी। अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। इनका जन्म सन 1693 के भाद्रपद शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह अवश्य हुआ, पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं कराया। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। सन 1767 को काशी में ही इनका निधन हुआ। बाबा कीनाराम एक प्रसिद्ध संत थे जिनका यश परवर्ती काल में संपूर्ण भारत में फैल गई थी। बनारस के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। तत्कालीन रीति के अनुसार 12 वर्षों के अल्प आयु में इनकी इच्छा के विरुद्ध इनका विवाह कर दिया गया, किंतु 2-3 वर्षों बाद द्विरागमन की पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक मां से मांगकर दूध भात खाया। ध्यान देने वाली बात है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात एक कर्मकांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आ गया। सभी लोग हैरान थे कि इन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया है। अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में अनेक कथाएं प्रसिद्ध है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम से जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम की तरफ तलखी नजरों से देखा। तत्काल बाबा कीनाराम ने आदेश दिया, दीवाल चल आगे। इतना कहना कि दीवाल चल दिया और काशी नरेश की हाथी के आगे आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। काशी नरेश को शाप तत्कालीन काशी नरेश महाराज चेत सिंह शिव भक्त थे। वे अपने महल में एक शिवालय का निर्माण करा रहे थे। आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी। सारा राजमहल सजा धजा था। स्वयं महाराज घूम घूम कर सारी व्यवस्था देख रहे थे। काशी के सभी गणमान्य लोग महल में उपस्थित थे। सारे साधु संत भी बुलाए गए थे। पहरेदारों को सख्त आदेश थे कि कोई अवांछनीय व्यक्ति इस शुभ अवसर पर महल में न आने पाए। अचानक महाराज चेत सिंह की नजर सामने खड़े एक अस्तव्यस्त वेशभूषा वाले जटाधारी संत पर पड़ी। उसे देखते ही राजा गुस्से में क्रोधित होकर बोले, इस नर पिशाच को किसने अंदर आने दिया? इसे अभी तुरंत बाहर निकालो। यह सुनकर वह सन्यासी भी क्रोधित हो उठे। सन्यासी का मेघगर्जन स्वर पूरे महल में गूंज उठा। काशी नरेश, तुझे अपनी वीरता और वैभव का बहुत घमंड हो गया है। तूने एक अघोरी बाबा का अपमान किया है। अब शीघ्र ही तेरी वीरता और वैभव दोनों का पतन होना शुरू होगा। जिस किले और महल में तू रह रहा है, यहां पर उल्लू और चमगादड़ निवास करेंगे, कबूतर बीत करेंगे। काशी में मलेक्षों का राज होगा। काशी का राजवंश आज के बाद सदा के लिए संतानहीन होगा। सदा सर्वदा के लिए यह एक अघोरी का श्राप है। यह कहकर वह अघोरी बाबा हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गए। वह अघोरी कोई और नहीं, अघोरेश्वर बाबा कीनाराम महाराज थे। महाराज चेत सिंह के निजी सचिव सदानंद बख्शी जी बाबा कीनाराम की शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वे बाबा के आश्रम पहुंचे और राजा को क्षमा करने की प्रार्थना की, लेकिन कीनाराम बाबा ने कहा कि अब बात जुबान से निकल चुकी है, यह सत्य होकर रहेगी। तब सदानंद ने कहा, बाबा, हम लोगों का क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारे वंश के लोग अपने नाम के साथ आनंद शब्द को लगाते रहेंगे, तब तक तुम्हारा वंश अनादिकाल तक चलता रहेगा। कालांतर में उन्हीं के वंशज डॉ संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब काशी नरेश का हाल सुनिए। थोड़े समय बाद अंग्रेजों ने काशी पर हमला किया, जिसमें महाराज चेत सिंह को शिवालय का किला छोड़कर भागना पड़ा। काशी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। वह महल निर्जन और सुनसान हो गया। वहां सचमुच उल्लू और चमगादड़ रहने लगे। आज भी वहां पक्षियों का ही डेरा है। बाबा कीनाराम के श्राप के अनुसार ही काशी का राजवंश संतान के लिए तरस गया।
लगभग 200 वर्षों तक काशी राजवंश गोद ले लेकर चलता रहा। बाद के राजाओं ने बहुत हवन अनुष्ठान कराए, सिद्धों संतों से शाप मुक्ति की प्रार्थना की, लेकिन कोई शाप का प्रभाव खत्म नहीं कर पाया। कालांतर में काशी के सर्वाधिक योग्य, जनप्रिय एवं भक्त राजा विभूति नारायण सिंह ने बाबा कीनाराम के उत्तराधिकारी महासिद्ध अघोरेश्वर भगवान राम के चरणों में बैठकर शाप मुक्ति की प्रार्थना की। द्रवित होकर उन्होंने शाप के प्रभाव को कुछ कम कर दिया और कहा, इसी गद्दी पर 11वें उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं बाबा कीनाराम 9 वर्ष की अवस्था में आरूढ़ होंगे। जब वे 30 वर्ष के होंगे तब उनकी कृपा से काशी राजवंश शाप मुक्त होगा। वह दिन 10 फरवरी सन 1978 को आया, जब महाराज बाबा सिद्धार्थ गौतम अघोर पंथ की सर्वोच्च गद्दी पर मात्र 9 वर्ष की अवस्था में विभूषित हुए थे। उसके बाद सन 2000 में काशी राजवंश शाप मुक्त हुआ। 200 वर्ष बाद पहली संतान का जन्म हुआ। कीनाराम बाबा का जन्म सन 1601 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के रामगढ़ नामक गांव में एक कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। खाली समय में वे अपने मित्रों के साथ राम धुन गाते रहते थे। 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह कर दिया गया और 3 वर्ष बाद गौना निश्चित हुआ। गौने की पूर्व संध्या पर इन्होंने अपनी मां से दूध भात खाने के लिए मांगा। उस समय दूध भात खाना अशुभ माना जाता था, जो कि मृतक संस्कार के बाद खाया जाता था। मां के मना करने के बाद भी उन्होंने हट करके दूध भात खाया। अगले दिन उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। समाचार से पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु एक दिन पूर्व सायंकाल में ही हो चुकी थी। पूरा गांव आश्चर्यचकित था कि घर पर बैठे बैठे कीनाराम को पत्नी की मृत्यु की जानकारी कैसे हो गई। कुछ समय बाद घर वाले फिर से विवाह के लिए दबाव डालने लगे, जिससे परेशान होकर बाबा कीनाराम ने घर द्वार त्याग दिया। बाबा कीनाराम का सन्यासी जीवन घर छोड़ने के बाद बाबा कीनाराम घूमते हुए गाजीपुर जिले के कारों ग्राम, जो कि अब बलिया जिले में अवस्थित है, वहां पहुंचे। वहां रामानुजी परंपरा के संत शिवराम की बड़ी प्रसिद्धि थी। कीनाराम जी उनकी सेवा में जुट गए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। एक दिन शिवराम जी ने इन्हें पूजा सामग्री लेकर गंगा तट पर चलने के लिए कहा। कीनाराम जी सामग्री लेकर गंगा तट से थोड़ी दूर बैठ गए। थोड़ी देर में गंगा का जल बढ़कर उनके पैरों तक पहुंच गया। यह चमत्कार देखकर शिवराम जी ने इनको दीक्षा दी थी। बाबा कीनाराम की बीजाराम की मुक्ति बाबा ने कुछ समय वहां रहकर के साधनाएं की। पत्नी की मृत्यु के बाद जब संत शिवराम जी ने पुनर्विवाह किया तो बाबा कीनाराम ने उन्हें छोड़ दिया। भ्रमण करते हुए बाबा नईडीह नामक गांव में पहुंचे। वहां एक बुढ़िया के लड़के को लगान न दे पाने के कारण जमींदार के आदमी पकड़ ले गए थे। लाचार वृद्धा का दुख बाबाजी से देखा नहीं गया। वे उसके लड़के को छुड़ाने जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार ने कहा कि मेरा लगान दे दीजिए, लड़का ले जाइए। बाबा बोले, जहां लड़का बैठा है उसके नीचे खोदो, तुम्हें तुम्हारे लगान से कई गुना अधिक धन मिल जाएगा। सचमुच वहां सोने की अशर्फियों का ढेर निकला। जमींदार बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। लड़के को छोड़ दिया गया। बुढ़िया ने अपने लड़के को बाबा की सेवा में हमेशा के लिए सौंप दिया। वही लड़का आगे चलकर बाबा बीजाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाबा कीनाराम का उत्तराधिकारी बना। बाबा कीनाराम का वैराग्य जीवन। बाबा तो शुरू से ही विरक्त रहते थे। पत्नी के मृत्यु के पश्चात घर से भी निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर, जो कि अब बलिया में है, जिले के कारों ग्राम के पास कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के संत शिवाराम की सेवा में पहुंचे। कुछ समय बाद दीक्षा देने के पूर्व महात्मा जी ने परीक्षार्थ इनसे स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने को कहा। यह शिवाराम जी की पूजनादि की सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहुंचकर रुक गए तथा गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगे। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवाराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना तथा मंत्र दीक्षा दी। जनश्रुतियों के अनुसार
कारों के कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा किनाराम प्रतिदिन मध्य रात्रि में कारों से पैदल चलकर करीमुद्दीनपुर के कष्टहारणी भवानी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले कारों पहुंच जाते थे। बाबा किनाराम को माता कष्टहारणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्धि प्रदान की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद शिवाराम जी ने जब पुनर्विवाह किया तब किनाराम जी ने उन्हें छोड़ दिया। बाबा किनाराम की गिरनार की यात्रा औघड़ों द्वारा सर्वाधिक माने जाने वाले स्थल गिरनार पर किनाराम जी को भगवान दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के बाद औघड़पन के द्वितीय प्रतिस्थापक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर परम सिद्ध औघड़ों को आज भी होता है। वर्तमान काल में किनारामी औघड़पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी में वाराणसीस्थ अघोरेश्वर भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही भगवान दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। गिरनार के बाद किनाराम जी बीजाराम के साथ जूनागढ़ गए। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की बीजाराम भी चलाने को दे दिया। किनाराम जी ने सिद्धिबल से यह जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। सिपाहियों ने उन्हें भी पकड़कर कारागार में डाल दिया और उन्हें भी चलाने के लिए वही एक चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की से चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य कि सब 981 चक्कियां अपने आप चलने लगीं। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार यह वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। बाबा किनाराम अघोर पंथ के साधक उत्तराखंड हिमालय पर काफी वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद किनाराम जी बनारस के हरिश्चंद्र घाट के श्मशान पर रहने वाले औघड़ बाबा कालूराम, यह स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, के पास पहुंचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुलाकर चने खिलाते थे। किनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल किनाराम में है। इन्हें देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है,